चांदनी चौक में आप क्या काम करेंगे? राजनीति में सभ्यता रखनी चाहिए। आप बात अपनी पूरी बोले, गाली गलौज और ये उल्टे सीधे बयान से बचना चाहिए। परिवारवाद का जो आरोप लगता है आप पर भी लगेगा कहीं न कहीं। जैसे मैं होता सीएम दिल्ली का, अभी तक हर रूम में, हर क्लासरूम में एक डिजिटल बोर्ड होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरमपुर। मैं हूं प्रभात और इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आज इनसे बात करेंगे चूँकि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अलग से पूरे 70 की 70 सीटों पर लड़ रही है। कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव, क्या कुछ अलग लग रहा है पिछले बार से? देखिए, चांदनी चौक का चुनाव तो बहुत अच्छा है कांग्रेस के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है हम यहाँ से जीतेंगे और उसकी वजह है, सबसे पहले हमारा परिवार यहाँ से 125 साल से इसी मकान में रह रहा है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये किनारी बाजार है, पराठे वाली गली किनारी बाजार के अंदर, नौघरा कहते हैं इस गली को। तो मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, यहाँ से 8 इलेक्शन लड़े, 3 बारी अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेजा और दिल्ली के पहले डिप्टी मेयर रहे हैं। मेरे पिताजी जयप्रकाश अग्रवाल जी 10 बारी लोकसभा का चुनाव लड़े, चांदनी चौक का भी प्रतिनिधित्व किया और ये मेरा पहला चुनाव है। तो एक हमारी पारिवारिक रिश्ते रहे हैं चांदनी चौक से। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, एक होते हैं राजनीतिक रिश्ते, लेकिन उससे ऊपर होते हैं सामाजिक रिश्ते, यारी दोस्ती के रिश्ते, व्यवहार के रिश्ते और सबसे ज़्यादा विश्वास का रिश्ता। वो हमारा चांदनी चौक से और चांदनी चौक का हमारे से है। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ चांदनी चौक की जनता पे कि हम यहाँ से ज़रूर विजय प्राप्त करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस खासकर चांदनी चौक से? देखिए, चांदनी चौक, देखिए मेरा जन्म तो इन गलियों में हुआ था। उस समय के चांदनी चौक और इस समय के चांदनी चौक में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले साफ़ सुथरी सड़कें, पुराने शहर का वो जो चमकता हुआ शहर होता था, पहले वो होता था। पिछले 10 साल से इसको कूड़ा घर बना दिया गया। हर जगह टूटी सड़कें, सीवर का पानी, गंदा पानी आता है लोगों के घरों में, गंदगी हर जगह, लटके बिजली के तार, ट्रैफिक की समस्या। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी को इस इलाके का कोई माई बाप ही नहीं है और लोगों की व्यथा बहुत अजीब सी हो रही है। चांदनी चौक पुराना ऐतिहासिक शहर, दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का दिल चांदनी चौक। तो भाई ये तो एक टूरिस्ट हब होना चाहिए था। कौन ऐसा है जो पूरे विश्व में चांदनी चौक के बारे में नहीं जानता? अरे इसको तो चमकता हुआ शहर बनाते और टूरिस्ट हब बनता, लेकिन वो सोच ही नहीं है किसी की। देखिए, एक सोच होती है, एक दृढ़ता होती है काम करने की और उसके बाद क्षमता चाहिए। जो यहाँ के चुने हुए विधायक हैं, जो आप पार्टी के हैं या कॉर्पोरेशन के मेंबर्स हैं, उनका सिर्फ ध्येय ये रहता है जहाँ बिल्डिंग बन रही है वहाँ से पैसे कैसे कमाना है। उनको कहीं नज़र नहीं आता कहाँ टूटी हुई सड़कें हैं, कहाँ गंदा पानी है, कहाँ सीवर का पानी बह रहा है, कहाँ गंदगी है, कहाँ लटके तार है, ट्रैफिक की समस्या भी नहीं नज़र आती। हाँ, उनको ये पता है यहाँ पूरे इलाके में बिल्डिंग कहाँ बन रही है और वहाँ से पैसे आए कि नहीं आए। तो माफ़ करना, ये दशा कर रखी है आप पार्टी के लोगों ने यहाँ कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी के जो विजन है, जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव भी पूरे कह रहे हैं कि हम पूरे प्रॉपर दृष्टिकोण से लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है सेंटर और जो ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बना दें तो ज़्यादा सही रहेगा ये? देखिए, बीजेपी और केजरीवाल जी को क्या करना चाहिए था, जब केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में थी और बीजेपी की सेंटर में थी, जो थोड़ी बहुत लड़ाई थी लड़ते, लेकिन कम से कम लोगों के काम तो करते। दोनों बहाने की राजनीति में लग गए। दिल्ली में केंद्र सरकार का भी काफ़ी बड़ा रोल है और दिल्ली सरकार का भी रोल है, दोनों अपने कामों में विफल हुए हैं। अरे कहीं तो आपस में बैठ के, चाहे तुम्हारा कितना भी मनमुटाव था, बैठ के लोगों की समस्याओं के लिए तो काम करते। अरे वो भी नहीं किया, क्यों? अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। तो देखिए, दिल्ली को 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो तब से सिर्फ कांग्रेस ने बनाया। जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं उन्होंने बनाया। वो सोच थी ना कांग्रेस की। भाई, कांग्रेस के किसी लीडर ने अगर दिल्ली का विकास किया, शीला जी ने किया, औरों ने किया, जब हम कॉरपोरेशन में थे, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में थे, वो किस लिए किया? कांग्रेस की सोच की वजह से। वो सोच क्या है? हम लोगों को बांटेंगे नहीं, हमारा काम डिवाइड और रूल नहीं है, हमारा काम है विकास करना, देश का विकास, दिल्ली का विकास, दिल्ली के लोगों का विकास। तो हमारा तो देव वो रहता, हमसे उसी पे चलते हैं। अच्छा, केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है साथ मिलके लड़ रही है इस बार और हम अकेले हैं जो सब पे भारी पड़ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो जब केजरीवाल जी हरियाणा में कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं ये कह सकता हूँ वो बीजेपी के साथ मिल गए थे फिर तो जो वो तर्क हम पे बोल रहे हैं वो तो उन पे भी अप्लाई होता है। तो क्या जब वो उत्तराखंड में लड़े थे बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे कांग्रेस को हराने के लिए? जब वो गोवा में लड़े थे तो क्या बीजेपी के साथ मिले थे कांग्रेस को हराने के लिए? अरे ये क्या तर्क हुआ भाई? वो कांग्रेस से घबरा रहे हैं। देखिए, जब कांग्रेस की पहली लिस्ट निकली थी, बड़े कद्दावर
लोगों ने इलेक्शन लड़ा तो आतिशी जी ने क्या कहा, देखो कांग्रेस अच्छे कैंडिडेट उतार रही है क्योंकि वो हमें हराना चाहती है। बिल्कुल हम आप पार्टी को हराना चाहते हैं, हम आप पार्टी को भी हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को भी हराना चाहते हैं। दोनों ने मिलकर तो दिल्ली का सत्यानाश किया है। और देखिए, जहाँ तक चांदनी चौक की बात है, अरे ये तो हमारी धार्मिक धरोहर है। यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर है, जामा मस्जिद है, शीशगंज गुरुद्वारा है, चर्चेज है, दिगंबर जैन टेम्पल है। ये राजनीतिक धरोहर भी है। यहाँ पे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था यहीं से चालू हुआ है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। कितनी ऐतिहासिक इमारतें हैं यहाँ पे। आपका दिल्ली गेट है, लाहौरी गेट है, अजमेरी गेट है, कश्मीरी गेट है। तो ये तो इसकी क्या दशा करी है। देखिए, हमारा चुनाव का ध्येय यहाँ चांदनी चौक में जनता के साथ मिलके हम बनाएंगे एक नया चांदनी चौक, जिसको एक टूरिस्ट हब हो, देश विदेश से लोग यहाँ आए। तो ये है हमारा ध्येय इलेक्शन लड़ने का, चांदनी चौक का विकास। जिस तरीके से केजरीवाल जी जो है अटैक कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि ये लोग गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी जी गालियां दे रहे हैं और हम तो पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये अपनी पार्टी के लिए राहुल गांधी से लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को बचाना है। देखिए, राहुल गांधी जी बड़ी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। केजरीवाल जी कोई नहीं होते बोलने के गाली गलौज करे। सबसे ज़्यादा गाली गलौज अगर हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने किया है तो वो केजरीवाल जी ने किया। उन्होंने सोनिया जी के लिए अपशब्द, मनमोहन सिंह जी के लिए अपशब्द, राहुल जी के लिए अपशब्द, शीला जी के लिए अपशब्द, उन्होंने किसको छोड़ा है? अपने अलावा सबके लिए वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने बोले, मैं यहाँ बोलना भी नहीं चाहता। तो देखिए, उनसे हमें सीख लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कैसे आप इनसे लड़ेंगे आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछली बार दो बार लगातार काफ़ी सीटें ले आई पूरे दिल्ली में, और उनके जो विकास के एजेंडे हैं वो अपना समझते हैं कि हम दिल्ली में पूरी तरह से विकास कर रहे हैं। बीजेपी का एक अलग हिंदुत्व की विचारधारा है, तो उनसे कैसे आप केजरीवाल जी ने कौन सा विकास किया दिल्ली में? क्या दिल्ली, आप सब दिल्ली वासी हैं, आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं दिल्ली की दशा पिछले 10 साल में सुधरी है? नहीं स्कूलों और सुधरी। अस्पतालों की बात कहाँ? करते हैं? एक आध स्कूल में आपने टाइल लगा दी, उससे स्कूल नहीं सुधरते। हम्म, अगर आपको वाकई में स्कूल सुधारना था, आपने कहा था 500 नए स्कूल बनाएंगे, कहाँ गए? 30% से ऊपर स्कूल बिना प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के चल रहे हैं। देखिए, जैसे चांदनी चौक की फोटोशॉप इमेज से लोगों को लगता बड़ा अच्छा है, वैसे स्कूल के एडवर्टीजमेंट से अच्छा लगा। हिंदुस्तान में और दिल्ली में स्कूलों की दिक्कत क्या है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है 40% वैकेंसीज है टीचर्स की, और या आपके पास या तो टीचर्स नहीं है या टीचर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो भाई, अगर मैं इस दिल्ली का सीएम होता, हर क्लास में एक ब्लैक बोर्ड होता है, उसके साथ एक लगातार डिजिटल बोर्ड। कांग्रेस लाई थी ना आईटी क्रांति दिल्ली में, आप उसका इस्तेमाल करते। उस डिजिटल बोर्ड पे मैं क्लासेस देता टीचर्स की, जो ऑनलाइन क्लासेस होती है। भाई, अगर मेरे इतिहास के टीचर की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है या कमी है, अरे मैं डिजिटल लेक्चर तो चला सकता हूँ। दिल्ली के कितने क्लासरूम्स में डिजिटल बोर्ड है? मुझे आप इसका जवाब चाहिए केजरीवाल जी से। मैं होता सीएम दिल्ली का, अभी तक हर रूम में, हर क्लासरूम में एक डिजिटल बोर्ड होता। आप वहाँ पे टॉयलेट बनाते हैं, उसको कह देते हैं मैंने क्लासरूम बनाए। व्यथा बताता हूँ, जब शीला जी की सरकार 2013 में गई थी, 16 लाख बच्चे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में पढ़ते थे। आज 10 साल हो गए हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन 1.5 गुना हो गई है, लेकिन जो बच्चे पहले 16 लाख थे, आज सिर्फ 16.5 या 17 लाख है। तो भाई 1.5 गुना क्यों नहीं हुए? अगर आप इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे थे तो भाई दिल्ली सरकार के स्कूलों में तो 16 की जगह आज 32 लाख स्टूडेंट्स पढ़ने चाहिए थे। तो कहाँ हैं वो लोग? सब एडवर्टाइजमेंट चल रहा है बस। चांदनी चौक में आप क्या काम करेंगे अगर आप यहाँ से उम्मीदवार चांदनी जीत चौक गए, को मतलब विधायक? एक टूरिस्ट हब बनाएंगे। टूरिस्ट हब बनने का मतलब है जो देश विदेश के टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आना चाहें, पर्यटक देखने आना चाहें, उसके लिए आपको यहाँ पे सफाई की बहुत ज़रूरत है। टूटी सड़कें नहीं होनी चाहिए, एक ऐसा लोगों को एनवायरनमेंट मिले कि उनको यहाँ आके अच्छा लगे। गंदी रोड्स नहीं होनी चाहिए, गंदा सीवर का पानी नहीं बहना चाहिए, और ट्रैफिक की समस्या नहीं होनी चाहिए। जब ये सब होगा तभी टूरिस्ट हब बनेगा। देखिए, यहाँ रिहायशी लोग रहते हैं, यहाँ पे रिटेल व्यापारी है और होलसेल व्यापारी, थोक व्यापारी है। आप तीनों को कॉन्फिडेंस में लेके चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट करते ना। कहाँ गया वो रीडेवलपमेंट? सिर्फ फोटोशॉप इमेजेस पे अच्छा लगता है। आप चांदनी चौक में जाते हैं, क्या आपको वो अच्छी लग रहा है? आजकल गंदगी, गंदे टाइल्स लगा रखे, क्वालिटी इतनी गंदी बना रखी है, लगता ही नहीं चांदनी चौक है, लगता ही नहीं टूरिस्ट हब है। रेहड़ी तो पटरी वालों बनाते के ना। लिए क्या क्या करना चाहेंगे आप, जो यहाँ पर पहले दुकानें भी लगती थी, तमाम चीज़ें थी किताबों की? देखिए, मेरा ये कहना है, यहाँ पे होलसेल मार्केट है, रिहायशी लोग रहते हैं, थोक व्यापारी रहते हैं, रेडी पटरे वाले भी है। आप सबको बैठ के समस्याएं दूर करें ना। समस्याएं कब बैठना होता है साथ में? देखिए, अगर मैं आपकी हर बात मानता हूँ, आप मेरी हर बात मानते हैं, हमें बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ कंपीटिंग
इंटरेस्ट होते हैं। कहने का मतलब कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, तभी तो लोगों को बिठा के आपस में बात होगी तो आप सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए, मैंने दोबारा से बोला, अगर आपको चांदनी चौक का विकास करना है, सबसे पहले सोच चाहिए। सोच के बाद ये दृढ़ता होनी चाहिए, मैंने ये काम करना है। सिर्फ सोच से कुछ नहीं होता। सोच से तो मैं हवाई किले भी बना सकता हूँ, उसका क्या फायदा। फिर दृढ़ता होनी चाहिए, मैंने काम करना है। और तीसरी, ये दोनों के होने के बावजूद काम नहीं होता अगर आप में क्षमता नहीं है काम करने की। एक क्षमता भी तो होनी चाहिए ना काम करने की। इच्छा शक्ति, क्षमता, सोच, तीनों चीजें जरूरी है। आप वो तीनों चीजें करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। अच्छा, एक तरफ केजरीवाल भी कई योजनाएं गिनवा रहे हैं कि हम ये लाएंगे अगर जीत गए, तो दूसरी तरफ भाजपा भी कई गिनवा रही है। तो कांग्रेस क्या अलग करने वाली है? क्यों जनता भरोसा करेगी उन पर? देखिए, कांग्रेस पे भरोसा इसलिए करेगी क्योंकि कांग्रेस ने आज तक कभी भी कोई वायदा किया है, हमेशा पूरा किया। अगर हमने कहा कर्नाटका में हर और महिला को पैसे देंगे तो हमने दिए पहले दिन से। केजरीवाल जी की तरह नहीं, जिन्होंने पंजाब में कहा था 1000 रुपए देंगे हर महिला को जब जीतेंगे। आज 3 साल हो गए जीतते हुए, आज तक वो 1000 रुपए नजर नहीं आए। कांग्रेस ने कहा अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम लाएंगे दिल्ली में, 2500 रुपए हर महिला को देंगे अगर हमारी सरकार आ गई, 8500 रुपए हर युवा को देंगे 1 साल तक, और अप्रेंटिसशिप देंगे। ये कांग्रेस ने बोला है, और कांग्रेस हमेशा जो कहती है वो करती है। देखिए, एक चीज़ और, कांग्रेस हमेशा लोगों को बसाने का काम करती है, उजाड़ने का नहीं। आज खैबर पास में जो चांदनी चौक विधानसभा का हिस्सा है, 5000 लोगों को उनको घर से हटा दिया रातों रात। 80 साल से लोग रह रहे थे, ना आप पार्टी खड़ी हुई ना बीजेपी खड़ी हुई। आप पार्टी के एमएलए प्रहलाद सिंह साहनी ने लोगों को वहां बांट के उनके घर तोड़वाए। जब धोबी लेन टूट रहा था, मार्केट वालों को ये बोला तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, इनका टूटने दो, तुम्हें मैं बचाऊंगा। तो जब धोबी लेन टूट रहा था, मार्केट वाले उनके साथ नहीं खड़े हुए, 84 लेन वाले खड़े नहीं हुए, चर्च कंपाउंड वाले खड़े नहीं हुए, और उनका टूट गया। फिर मार्केट भी टूटा, चर्च कंपाउंड भी टूटा, पूरा वहां तहस नहस हो गया, क्योंकि उन्होंने सबको बांट के सबका तोड़वा दिया। वो कहते हैं ना अंग्रेजों की नियति डिवाइड एंड रूल, वो करके घर तोड़वाते हैं लोग। हम उनके साथ खड़े थे, मैं उनको सिब्बल साहब के पास ले गया, मैंने कहा जी इनकी आप मदद करो, और वो तैयार हो गए फ्री में उनकी मदद करने को। लेकिन ये लोग ये सिर्फ यहाँ उगाई का काम करते हैं। जो आप पार्टी के एमएलए, उनको ये नहीं पता यहाँ गंदगी कहाँ है, यहाँ सीवर कहाँ बह रहे हैं, यहाँ तार की कहाँ समस्या। उनको ये पता है यहाँ पे अनऑथराइज बिल्डिंग कहाँ पे बन रही है और वहाँ से पैसा कैसे लेना है, सिर्फ ये पता है। और खैबर पास में, माफ करना, आप लोगों के काम ना करें, एक चीज़ है, आप गरीब आदमी के घर तोड़वा दें अपने फायदे के लिए, माफ करना, इसको जलालत कहते हैं। जरा सी भी उनको शर्म नहीं आई, जरा सा उनका दिल नहीं पसीजा। आप 80 साल से 1 रुपए मुआवजा नहीं मिला, कहीं जगह नहीं मिली, और यहाँ कहते हैं झुग्गी वहां मकान। कहाँ थे केजरीवाल जी तब? कहाँ थे आप पार्टी के एमएलए तब? कहाँ थे सैबी साहब जो लड़ रहे हैं इलेक्शन? कहाँ थे वो तब? बीजेपी वाले कहाँ थे? खंडेलवाल जी कहाँ थे? वहां पे कहीं नहीं थे सर, मैं खड़ा था उनके साथ। बीजेपी नेता जब कहते हैं कि हम सड़क जो बनवाएंगे प्रियंका गांधी के गाल जैसे, इस तरीके के बयान जो देते हैं, आखिर इस तरीके के बयान क्यों अब आ रहे हैं सामने? ये बीजेपी की मानसिकता दिखाती है। देखिए, ऐसे ओछे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राजनीति में सभ्यता रखनी चाहिए। आप बात अपनी पूरी बोले, गाली गलौज और ये उल्टे सीधे बयान से बचना चाहिए। ये मैं केजरीवाल जी को भी सलाह देता हूँ और बीजेपी वालों को भी सलाह देता हूँ। केजरीवाल जी जिस तरीके से अब ईडी और तमाम चीज़ों का डर बता रहे हैं कि ईडी जो अब लगा करके अब चुनाव में मुझे जेल भेजने की तैयारी करके, और इस तरीके का आरोप लगा रही है, तमाम तरीके का आरोप अब आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके बीजेपी लगा रही है। देखिए 2 चीज़ है, बीजेपी और मोदी साहब ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस का बेजा इस्तेमाल करते हैं, ये भी सच है। लेकिन एक और सच है कि केजरीवाल जी सबसे भ्रष्ट सरकार है दिल्ली की, ये भी सच है। लिकर माफिया से वो इन्वॉल्व थे। कौन सा ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो दिल्ली के रिहायशी इलाकों में भी शराब की दुकानें खोल दे? जो चीफ मिनिस्टर ये कर सकता है, उसकी नीयत साफ है, उनको सिर्फ पैसा कमाना है, वो भी 2 नंबर से। उनकी नीयत लोगों की सुविधाओं, लोगों को सुविधाएं देना नहीं है। अगर ध्येय रहता लोगों को सुविधाएं देना, तो दिल्ली का इतना बुरा हाल नहीं होता। अब पोल्यूशन देख ले, ट्रैफिक समस्या देख ले, यमुना में डुबकी लगाने को कहा था केजरीवाल जी ने, अब कब समय आएगा? मैं तो चाहता हूँ वो अपने परिवार के साथ आज जाए और यमुना में डुबकी लगाएं। यमुना का रीडेवलपमेंट प्लान का क्या हुआ? चांदनी चौक में शाहजहां बांट के रीडेवलपमेंट प्लान का क्या हुआ क्या इन सब चीज़ों का? ये सिर्फ कागज में रह गए। जो दिल्ली का विकास हुआ है वो सिर्फ फोटोशॉप इमेजेस से हुआ है और सिर्फ मीडिया में हुआ है, हकीकत में नहीं हुआ। और वो घबरा इसीलिए रहे हैं कांग्रेस से, क्योंकि लोग इस समय कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी और आप पार्टी दोनों इस समय कांग्रेस से घबरा। परिवारवाद का जो आरोप लगता है आप पर भी लगेगा कहीं ना कहीं? मेरा ये पहला इलेक्शन है, मैं 25 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। मैं दिल्ली का उप
उपाध्यक्ष था दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। अभी जो डिजिटल मेंबरशिप हुई थी दिल्ली में, उसका मैं चेयरमैन था और हमने 4 लाख मेंबर्स बनाए थे। मेरी क्षमता में कोई नहीं कह सकता कि मुदित में क्षमता नहीं। तो देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर मेरा जन्म इस परिवार में हुआ है, तो क्या ये परिवार मुझे लीडर बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। क्या ये मुझे इज्जत दिलवा सकता है? बिल्कुल नहीं दिलवा सकता। मुझे सिर्फ एक मौका मिल सकता है। देखिए, 2 चीज़ें ज़िंदगी में खुद कमानी पड़ती हैं किसी भी इंसान को, एक लीडरशिप और एक इज्जत, ये खुद कमानी होती है। अगर आप एक परिवार में आप पैदा हुए हैं, आपको सिर्फ एक मौका मिल सकता है, लेकिन उस मौके से ना आपको इज्जत मिलेगी, ना आपको लीडरशिप मिलेगी, जब तक आप खुद उस पर काम ना करें। जब तक ये चीज़ें खुद कमानी पड़ती हैं, एक मौका मिल सकता है। ये इंडिया मुझे कहना है। गठबंधन का जो आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों का गठबंधन था सेंटर में, तो क्या लगता है अब जो है इसके बाद इस इलेक्शन में अलग-अलग लड़ने से क्या कुछ उसमें कमियां आएंगी? देखिए, इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए एक अलायंस हुआ था, वो भी कहीं पे हम साथ में लड़े थे, कहीं अलग लड़े थे। तो मेरा ये मानना है, जो दिल्ली का इलेक्शन है, हमें दिल्ली को इलेक्शन में मद्देनजर रख के अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। और दिल्ली में अगर हम देखेंगे, केजरीवाल जी 10 साल से यहाँ सीएम रहे हैं, उन्होंने 10 साल दिल्ली का बुरा हाल किया है। तो ये हमारा फर्ज बनता है, हम दिल्ली की जनता के लिए जो ठीक है वो करें। ये मुझे कहना है। बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू बहुत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।